नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 4 है और शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई 3.0 सक्षमता या बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है, जो भी हो उसके लिए काफ़ी बेटर सेट है क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस प्रधारित है। प्रथम प्रश्न है, फटाफट करेंगे। लिखा है क्या कि किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, तो सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध बोला टीपू सुल्तान नहीं था दोस्तों, इसमें अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर, तो ये सही है, तो गलत चूज करना है, तो उत्तर बी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक कौन लिखा, तो लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से सबको पता है अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत डैश के लिए एक शब्द है। कौन सा एक शब्द है, तो बौद्ध भाई, त्रिपिटक इनका है, बौद्ध का है। नेक्स्ट है, राजस्थान में माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है, तो दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा जैन तीर्थंकर के लिए। अगला है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, उत्तर होगा ये गुप्त काल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। चलिए, इसमें क्या करना है, तो सही चूज करना है कि कौन सही जा रहा है, तो देख लेते हैं। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, तो सही है। गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास, ये आपका गलत है दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, एक सही है। उत्तर इसमें 1 और 3 सही जा रहा है। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए, अगले प्रश्न को करते हैं और आराम से करेंगे, मज़ेदार तरीका से, ताकि आप लोग को बेटर तरीका से समझ में आए, कुछ समझने का मौका मिले। चलिए, इनमें से किसे अप्रैल 1930 में बेदारा बेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया, उत्तर होगा किसने किया, तो सिराज गोपालाचारी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई की है, तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने बोले तो चोरी के लिए इनमें से कौन सा दंड दिया जाता था, उत्तर होगा मृत्यु दंड मिलता था दोस्तों। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो लोहे का प्रयोग मैं आपको बता दूं 950 बीसी से शुरू हुआ है। 950 बीसी बोले तो ईस्वी से, है ना, ईस्वी सन से शुरू हुआ है, तो इसमें कोई है नहीं उत्तर, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं कर देंगे। चलिए, अगला है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है क्षोभ मंडल, ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न को करते हैं। चलिए, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी का सेवन कर ले ताकि आप लोगों के सामने अच्छे से बोल पाए। चलिए, अगला प्रश्न है, अभी तक मेरे शिक्षक साथी जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वह बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, ये तो स्पेशल, तो भाई बीपीएससी का सिलेबस जो है शिक्षक भर्ती का सबका सेम कर दिया गया है, तो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार से समृद्ध है, उत्तर हो जाएगा कोयला के भंडार से, तो उत्तर जो होगा दामोदर भी है ना, सोन नदी, महानदी, एक से अधिक उत्तर यहाँ पे जा रहा है। ये सब कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। हाँ, एक प्रश्न बार बार पूछता है दोस्तों, ये अलकनंदा और जो भागीरथी का जो संगम है, वह दोस्तों ये बार बार प्रश्न पूछा गया है,
उसका नाम देवप्रयाग है दोस्तों। ठीक है, एक आता है विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा है। कर्णप्रयाग में सुन लीजिए आप लोग कौन कौन है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा है, जो प्रश्न अभी देखे हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी है दोस्तों। तो ये सब आपको प्रयाग के नाम जानता है। अगला प्रश्न है, डैश के चट्टान धातु से बड़े टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो जो मार्स और जुपिटर के बीच जो घूमने वाले क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा अबोर झारखंड जो है यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपका दूनागिरी उत्तराखंड ठीक है, मिकिर आपका असम ठीक है, लेकिन ये नंबर जो है वो गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? उत्तर हो जाएगा इसका 12, है ना। 12 नॉटिकल मील भी हम लोग बोलते हैं, जो पानी के क्षेत्रों में 12 नॉटिकल मील तक सीमा बना रहता है, तो 12 समुद्री मील याद रखिएगा। अगला है कि भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें तो है नहीं कोई उत्तर। तैरती हुई मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है दोस्तों, है ना। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट है, तो इसमें कोई दिया नहीं है उत्तर। तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है ना। वो कहाँ, मैं लिख देता हूँ उसका नाम क्या है। ओंकारेश्वर जो है ना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है, जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है दोस्तों, वो कानेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी के अपरदन कार से बनी स्थलाकृति डैश है? उत्तर हो जाएगा गॉर्ज। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए 11वीं अनुसूची में जो है वह पंचायती राज, इसमें कह रहा है कौन शामिल नहीं है? तो इसमें भाई ग्रामीण खेल जो है शामिल नहीं है। पुस्तकालय आता है, ईंधन और चारा आता है, ग्रामीण खेल नहीं आता है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके? ये बात दोस्तों एनी बेसेंट साहब बोले हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिस प्रकार से हटते हैं वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हटते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो अविश्वास प्रस्ताव प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर साहब पर, है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर पर लगा है। भारत की संसद में होते हैं जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, 3 ही होते हैं। उत्तर होगा 1 2 3। नेक्स्ट है, आइए, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर। नेक्स्ट है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण
का अर्थ क्या है? तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ हो जाएगा कौन सा? तो विधियों और कार्यपालिका आदर्शों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, ये होगा। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया के में सामान्यतः क्या शामिल है? उत्तर होगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब शामिल है दक्षिण एशिया में। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो भारत से सटे कंट्री है, देश है, वही है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वह भाई संविधान है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया है, परंपरा भी चली आ रही है। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? अभी तक लाइक नहीं किए कर दीजिए। तो कर्नाटक होगा उत्तर। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है? रोजगार सुरक्षित होता है, ये नहीं है दोस्तों इक्विटी असंगठित क्षेत्र का। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, है ना। उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक नियोजन एक विषय है, क्या चीज का? आर्थिक नियोजन है, समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, गरीबी रेखा के नीचे निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? उत्तर हो जाएगा NSSO के द्वारा। चलिए, क्योटो संलेख का अनुमोदन कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा क्योटो संलेख का अनुमोदन हुआ था COP3 में। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तर हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति। नेक्स्ट है आभासी और सीधी छवि वाले दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? तो उसका आवर्धन होना चाहिए कम से कम धनात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है क्या चीज पर? उसके आयाम या आवृत्ति पर। सही कथन को चुनना है। इसमें सही कथन कौन सा है? ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर शून्य होता है, ये बात सही है। आपका ये उत्तर होगा। सही कथन फिर से चुनिए। भार जो है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। भार न्यूटन, है ना, इसको कह सकते हैं। तो बल या भार दोनों का SI मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो वायरस होगा दूषित भोजन से। नेक्स्ट है मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? मरकरी का, इसमें तो कोई है नहीं। ऐसे हम मैं बता दूं आप लोगों को, मरकरी का दोस्तों सबसे बेटर अयस्क आप लोग सुने होगा सीने बार, ठीक है। इसमें सीने बार है नहीं, तो इसमें ई कर लीजिए आप सभी। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां में होती है, क्या होती है? मोमबत्तियां में होती है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सेब की भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा हस्तांतरण का सही अनुक्रम क्या है? जब सेब गिरता है दोस्तों उसके बारे में बताना है। तो पहले तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है जब लटका रहता है, और जब वहाँ से टूटता है और जब रास्ते में जब चल देता है सेब तो उसको कहते हैं गति ऊर्जा। और जब गति ऊर्जा जब मिलेगा तो वायु से भी उसको थोड़ा सा घर्षण लगेगा, तो वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, वायु से घर्षण होगा। और जब हो गया, जब नीचे आया भूमि पर, तब भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा टक्कर हुआ तो उसमें गर्मी कुछ उत्पन्न होगी, तब लास्ट में ध्वनि निकलता है। तो इतनी क्रिया के बाद में एक सेब टूट करके नीचे गिरता है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बल्ब की क्रिया तत्संगत प्रक्रिया होती है दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है निकट दृष्टि के लिए मैंने आपको बताया था कि किस लेंस का प्रयोग करना है। तो निकट दृष्टि के लिए आप गोलाई बढ़ा, नेत्र लेंस की गोलाई क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है देखिए गोलाई जब बढ़ेगा
जब फोकस पहले ही बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा तो गोलाई बढ़ जाता है, एक तो सही हुआ। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नहीं कम हो जाता है, यहाँ देखिए यहाँ तक आना चाहिए, यहीं हो गया तो कम हो जाता है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ गया इसलिए फोकस कम हो गया, ये बात सही है। उत्तर आपका 1 और 3 हो गया। नेक्स्ट है उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो उसमें बनता है अम्ल एवं जल बनता है। एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफार्म, म्यूक्यूरोक्रोम में से शामक कौन है, इसमें शामक बताना है कि कौन शामक है, तो डाइजेपाम जो है वो शामक का काम करता है। नेक्स्ट है चिकनाई तेल। चिकनाई तेल और दाद युक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिला करके साफ किए जाते हैं। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक का काम क्या है, तो पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को प्रबलता से कम कर देता है, जिसके आसानी से उसमें से क्या निकलता है, दाग निकल जाता है। नेक्स्ट है इकाई इका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। इस सिलिकॉन को दोस्तों इसमें कोई उत्तर तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूं इका सिलिकॉन में जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें जर्मेनियम आप याद रखिएगा, जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की, इसकी परिघटना की खोज किए हैं हेनरी बैक्वेरल साहब किए हैं। अगले प्रश्न को करते हैं, मजेदार तरीका से, कम समय में हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट नहीं कराना है, थोड़ा सा समझने वाला है प्रश्न। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है, तो इसको रखते हैं पहले आवर्त में रहता है। नेक्स्ट है धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दलहन पौधे की जड़ों की गांठें पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, दोस्तों नाइट्रोजन का निर्माण करता है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कर देता है। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है, सबसे अधिक प्रजाति अगर विश्व भर में पूछा जा रहा है तो कवक की प्रजातियां मिलेगा। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध बताना है, उत्तर होगा केवल श्वसन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मानव में हिस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा हृदय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन का चयन करें, दोस्तों आप कौन से कथन का चयन करना है, इसमें सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, याद रखिएगा हीलियम में सबसे अधिक आयनीकरण की क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में किसकी भूमिका होती है, प्रोटीन के संश्लेषण में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, ये तीनों का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन होगा यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, ये भी बात सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है, तो भाई हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है, कौन सा हार्मोन और ग्रंथि सुमेलित है, देखिए ग्लूकागॉन सुमेलित पूछा जा रहा है, तो इसमें एस्ट्रोजन जो हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, यही एक सुमेलित है, बाकी सब अनसुमेलित है। नेक्स्ट है कि वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन मैं आपको बताऊं कि उपचारित जीवाणु और विषाणु और उनकी एक प्रोटीन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि प्रभाविता और पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, इसके नियम का प्रतिपादन मेंडल साहब किए हैं, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो लैक्टोज दूध खट्टा दूध, ये बात सही नहीं है, ये आपका गलत लिखा है। तो लैक्टोज से जो है ना एक शर्करा होता है, कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर ठीक है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी ठीक है, आपका ये नंबर ही गलत है तो ये कर लीजिए। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश परिवेश का
परिवेश का कौन सा घटक बनाता है? उत्तर हो जाएगा अजैव घटक। नेक्स्ट है, डैश एक समिति क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उत्तर होगा जीवमंडल। निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है कौन सा? एक तो होगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन तो बाद में निकलता है, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए। उत्तर आपका हो जाएगा, 3 को छोड़ दीजिए, सब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोटुलिज्म जो एक क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है आंतों को दोस्तों। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा। उत्तर हो जाएगा महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदियों में मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पौधा के उदाहरण है? तो मांसाहारी पौधा भाई सनड्यू हो गया, घटपर्णी हो गए, ये सब जो है मांसाहारी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में पहला समुद्री उद्यान है। क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? तो हो जाएगा हेमोफिलिया बी वाला टाइप। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित वाला आपको यही है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से, बाकी आपका सुमेलित नहीं है। फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो 24 में उत्तराखंड के न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 पाने वाले नरसिंह राव किस राज्य से संबंधित है? तो नरसिंह राव हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? उत्तर आपका हो जाएगा एक्सपोसैट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किनको किया गया है? उत्तर होगा पीटी उषा को। नेक्स्ट है कि किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा शांति निकेतन, होयसल मंदिर, महाबलीपुरम स्मारक, सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत में महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हो जाएंगे। उत्तर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, और शायद आपका 2 प्रश्न और 3 प्रश्न बचे हैं। कहता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण पदाधिकरण की घोषणा के अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या, अभी मैं वहाँ से घूम के आया हूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से, मैं आपको फोटो भी आपको दिखा देता हूँ, वेट करना होगा, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। तो 54 हो जाएगा दोस्तों। अभी वहाँ बाघों की संख्या 54 ही है। जाएंगे तो भाई कम ही चांस है कि देख पाएंगे बाघ, है ना। मोर देख पाएंगे, भालू देख लेंगे, लेकिन बाघ देखना बड़ा मुश्किल है। 54 ही बाघ है और बहुत बड़ा क्षेत्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। मैं थोड़ा सा उसका झलक मैं लास्ट में बता देता हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2023-24-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना % है? तो घाटा लगने का अनुमान 5.1% है। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो हुआ है मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा जय शाह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? उत्तर हो जाएगा ओडिशा में हुआ है। नेक्स्ट है आपका तो आ गया रीजनिंग। थोड़ा सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मैं फोटो थोड़ा सा दिखा दूं दोस्तों। ऐसे ही खुले क्षेत्र है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, ऐसे ही खुला क्षेत्र है दोस्तों।
जो पूरा इसमें 54 बाघ की संख्या है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और इसमें हम लोग गए थे। 54 ही मात्र बाघ अभी हाल ही में है। तो आप सोच सकते हैं इस खुला क्षेत्र में अगर आप अकेले जाते हैं तो कभी भी इस क्षेत्र में अगर घूमना है तो झुंड में ही घूमना पड़ेगा। झुंड में घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले घूमते हैं तो इधर से आएगा, इधर से पार करते इधर ले चला जाएगा। ठीक है। और सारा क्षेत्र मैं आपको बताऊँ, यहाँ घूमने मैंने गया, वहाँ बहुत सारा नेपाल का ये बॉर्डर पड़ता है दोस्तों। ठीक है। और छोटी छोटी नदियाँ भी वहाँ पे मिलेगा, पार करना पड़ेगा। 3-4 नदियाँ पार करके वहाँ निकलना पड़ता है। 3-4 नदियाँ हम लोग कोचिंग संस्थान से एक गए थे। ये नेपाल बॉर्डर यहाँ पार करने के बाद वाल्मीकि आश्रम मिलता है दोस्तों। चेक पोस्ट यहाँ पे चेक होता है कि कितने लोग आप जा रहे हैं, देख सकते हैं। यही आपका नेपाल जाने का, या इसके आगे आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ आपको पार करना है ना। कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें ज़्यादा पानी रहता नहीं है, लेकिन ये हमेशा पानी इससे चलते रहता है। ये है आपका नेपाल का हार्दिक स्वागत, है ना, गधरछऊ। ठीक है। तो ये सब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ ये है वाल्मीकि आश्रम, सीता जी जहाँ जमीन के अंदर गई थी। तो ये सब दोस्तों वहाँ काफ़ी बेटर है, घूमने वाला है जगह। पूरे वाल्मीकि आश्रम आप लोग घूम लिए। ये आपका यही हुआ टोटल जो घुमाई हुआ है। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, बहुत सारी बातें आपसे होते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय